हाय हेलो एवरीवन। सो नुवामा वेल्थ इस कंपनी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट रिलीज कर दिए हैं। सो उसका एनालिसिस करेंगे एंड ओवरऑल देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी लग रही है इस पूरे बिजनेस के अंदर। सो नुवामा वेल्थ का बिजनेस मॉडल तो वही सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट के अंदर डील करती है एंड इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट है इसमें इसमें इन्होंने दो डिवीजन कर रखे हैं। सो पहला है नुवामा प्राइवेट। नुवामा प्राइवेट के अंदर कंपनी बेसिकली जो फैमिली ऑफिसेस होते हैं, अल्ट्रा एचएनआईज होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के जो सीएक्सओज होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, उनको सर्व करती है, उनका ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है। एंड दूसरा इनका डिवीजन है नुवामा वेल्थ। सो नुवामा वेल्थ में कंपनी बेसिकली जो एफ्लुएंट है, एचएनआईज हैं, उनको केटर करती है। सो ओवरऑल अगर आप इंडिया का पूरा वेल्थ मैनेजमेंट का इंडस्ट्री देखते हो तो इसमें बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन दोनों सेगमेंट के अंदर डील करते हो, दोनों टाइप ऑफ क्लाइंट्स को जो है वो पूरा सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। बिकॉज सबसे पहले तो आ जाता है आपका रिटेल कस्टमर्स। तो रिटेल कस्टमर्स को मेनली ब्रोकर्स जो हैं या आपके फिनटेक प्लेयर्स जो हैं वो ऑफर करते हैं, वो उनका ओवरऑल मैनेजमेंट का काम करते हैं। जैसे फिनटेक में आप देख सकते हो आपका फोन पे है। सो फोन पे आज के टाइम पे आपको एसआईपी से लेकर के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करता है। सिमिलरली पीबी फिनटेक है, पॉलिसी बाजार, जो आपको इंश्योरेंस वगैरह या इन्वेस्टमेंट प्लान क्रॉस सेल करता है। तो उनके टारगेट क्लाइंट्स कौन है? रिटेल कस्टमर्स। सो रिटेल कस्टमर्स को ब्रोकर्स एंड फिनटेक जो है वो टारगेट करते हैं। देन जो आपका एच एन आई क्लाइंट्स आते हैं या एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स आते हैं, वहां पे आप देखते हो कि आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ ऐसे बुटीक फर्म्स हैं जो इन कस्टमर्स को केटर करते हैं। सो मेनली बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं इंडिया के अंदर जो इन दोनों कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स को, अल्ट्रा एच एन आई, फैमिली ऑफिसेज एंड एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स, इन दोनों सेगमेंट में क्लाइंट्स को डील करते हो, टारगेट करते हो। बिकॉज इंडिया का 70 to 75% जो टोटल फाइनेंशियल वेल्थ है वो इन्हीं दोनों सेगमेंट से आता है, एचएनआईज एंड अल्ट्रा एचएनआईज। सो बहुत कम ऐसे कंपनीज हैं। नुवामा वेल्थ का मॉडल ओवरऑल इसी के ऊपर बेस्ड है। ये कंपनी इन दोनों सेगमेंट के क्लाइंट्स को केटर करती है। सो वेल्थ मैनेजमेंट इनका मेन बिजनेस है। इसके साथ में कंपनी ने कुछ टाइम पहले अपना एसेट मैनेजमेंट का काम भी स्टार्ट किया है। सो वो भी अगर आप लास्ट 2-3 साल में देखोगे तो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है कंपनी का। देन इनका एक कैपिटल मार्केट का भी बिजनेस है जिसमें कंपनी इंस्टीट्यूशनल इक्विटी, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कस्टडी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एसेट्स की। सो ये ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। थोड़ा सा मतलब अगर आप जो हाई ग्रोथ सेगमेंट देखते हो जो कि एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आईज है, उसमें इनका ज्यादा फोकस है। एंड साथ में इनका एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है जो ओवरऑल इनके बिजनेस को, ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सो ये बिजनेस मॉडल है कंपनी का। देन अगर हम रिजल्ट देखें इस कंपनी के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर। सो जब हमने 361 का एनालिसिस किया था या मोतीलाल का एनालिसिस किया था तो वहां पे मेन पॉइंट यही था कि वो बिजनेसेस 60-65% से ग्रो कर रहे हैं। सो नुवामा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट वो बिजनेस 40-50% की ग्रोथ जो है वो रिपोर्ट करे फोर्थ क्वार्टर के अंदर। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू देखते हो तो ऑलमोस्ट 51% की ग्रोथ आई है इनके टॉप लाइन के अंदर, सॉलिड ग्रोथ है। देन मार्जिन में अच्छी इंप्रूवमेंट है, 38% से जो उनके मार्जिन है वो 50% पे चले गए हैं। सो मार्जिन में अच्छी इंप्रूवमेंट है। नेट प्रॉफिट एज एक्सपेक्टेड डबल हो गया है कंपनी का, 85 करोड़ से ऑलमोस्ट 180 करोड़ के आसपास हो गया इनका नेट प्रॉफिट फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो पैट आपका डबल हो गया है। टॉप लाइन की ग्रोथ जो है वो 51% है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। सो बहुत ही सॉलिड नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर। एंड यही एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज जब बाकी प्लेयर्स जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इतने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, सो ये बिजनेस जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली 40-45% की रेट से ग्रो कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि एटलीस्ट आपको उस रेंज में अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना चाहिए फॉर योर शेयर होल्डर्स। तो वहां पे हम देखें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की। देन कुछ अगर हम हाईलाइट्स देखें तो कंपनी ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल 230 नए आरएम्स ऐड किए हैं। सो टोटल अगर आप आरएम बेस देखते हो आज के टाइम पे इनका, तो 1200 रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं इनके पास में। इनका टारगेट है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर इनका जो टोटल रिलेशनशिप मैनेजर का जो बेस है उसको डबल करना। मतलब हर साल कंपनी टारगेट कर रही है कि 20% से अपने रिलेशनशिप मैनेजर्स को इंक्रीज करना है। बिकॉज वही इस कंपनी के मेन एसेट है, वही इनके लिए क्लाइंट एक्विजिशन का काम करते हैं, उनका ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं। सो वहां पे इनका एक्सपेंशन का फोकस है। दूसरा क्या है, इनका टारगेट है कि जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है इसमें जितना भी टोटल क्लाइंट एसेट्स है, सो आज के टाइम पे इनके पास ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ का टोटल क्लाइंट एसेट है नुवामा के पास में। एंड इनका टारगेट है कि अगले 4-5 साल में इसको 2 से 2.5 गुना करना है। मतलब 2 to 2.5x की ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अपने टोटल क्लाइंट एसेट्स में। एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है उसमें इनका टारगेट है कि 6 to 8 टाइम्स की उसमें ग्रोथ आएगी टोटल एयूएम में। जितना एसेट ये आज मैनेज करते हैं उसमें ऑलमोस्ट 6 to 8 टाइम की ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अगले 4 से 5 साल के अंदर। प्लस साथ में कंपनी अपना एनआरआई वाला डिवीजन बिल्ड कर रही है।
ऑफशोर जो इन्हें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का, जहां पे ये इंडियन क्लाइंट्स को ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ऑफर करेंगे, देन जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ऑफर करेंगे। ये सारा बिजनेस कंपनी बिल्ड कर रही है, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। सो ओवरऑल अगर आप एक्सपेंशन प्लान देखते हो इस कंपनी का, तो काफी सॉलिड एक्सपेंशन प्लान है। प्लस इनका मेन टारगेट क्या है कि वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट, ये जो दो बिजनेस है, ये इनके लिए इंक्रीमेंटल ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। आने वाले टाइम में 75 से 80% की जो अर्निंग है, जो नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का, वो इन दोनों बिजनेस से आने का इनका टारगेट है। एंड जो ये कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, ये जस्ट एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इनके ओवरऑल बिजनेस को। ये हमने कॉन में भी डिस्कस किया था इस कंपनी के, बिकॉज कंपनी का टारगेट क्या है कि जो इनका ये कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, इंस्टीट्यूशन इक्विटी, इंस्टीट्यूशन ब्रोकिंग, इसके जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको कंपनी क्रॉस सेल अपसेल करती है अपने वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन में, प्राइवेट वेल्थ वाले डिवीजन में। सो इनके ऑलमोस्ट 30% ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि कैपिटल मार्केट के थ्रू आए हैं, एंड कंपनी उनको कन्वर्ट कर लेती है अपने वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस में। तो ये इनका मेन टारगेट है कि वहां से बिजनेस लाके ये अपना जो मेन बिजनेस है वेल्थ मैनेजमेंट में, वहां पे क्लाइंट्स को ऐड करे। तो उसका जो ग्रोथ है इनका कैपिटल मार्केट का, उसका इस साल में तो बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। ऑलमोस्ट 62-64% से उस बिजनेस का रेवेन्यू ग्रो हुआ है। प्रॉफिट तो वहां पे ऑलमोस्ट 170-180% पे ग्रो हुआ है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन उसका लास्ट 2-3 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो वो काफी स्ट्रगलिंग बिजनेस था, कंपनी उसको कंसोलिडेट कर रही थी। सो उस लोअर बेस पे इतना हाई ग्रोथ हमें देखने को मिला है। बाकी इंक्रीमेंटली इस कंपनी का क्लियर फोकस यही है कि वेल्थ मैनेजमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट, ये इनके दो ग्रोथ ड्राइवर हैं जो ओवरऑल इनकी ग्रोथ को लीड करेंगे आने वाले टाइम में। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया था, लेकिन लास्ट 2 साल में अगर उस बिजनेस का आप रेवेन्यू देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 करोड़ से 63 करोड़ के आसपास उसका रेवेन्यू आता है, मतलब 3x हो गया है सिर्फ 2 साल के अंदर। वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस जो है इनका, उसका रेवेन्यू 3 गुना हो गया ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल के अंदर। सो ग्रोथ जो इनका मेन टारगेट है दोनों बिजनेसेस से, वहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो दोनों बिजनेस बहुत हेल्दी रेट पे ग्रो कर रहे हैं। एंड कॉस्ट टू इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है इस कंपनी के लिए, बिकॉज इस बिजनेस का कॉस्ट टू इनकम जो है वो 73-75% के आसपास था कुछ टाइम पहले। वहां से इन्होंने कंसिस्टेंटली उसको इंप्रूव किया है, एंड इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 62% का कॉस्ट टू इनकम है। सो यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या कहना है कि ये जो आपने कॉस्ट टू इनकम में हमारा इंप्रूवमेंट देखा है इतना, इसको ओवरऑल लीड किसने किया है? हमारे वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस ने। बिकॉज कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस का कॉस्ट टू इनकम तो इनफैक्ट और बढ़ गया है लास्ट 2-3 साल के अंदर, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस का जो हमारा कॉस्ट टू इनकम है वो ऑलमोस्ट 87-88% हुआ करता था, वहां से कम होकर के वो अभी करंटली 58-59% पे है। प्लस जो हमारा एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है वो हार्डली अभी 2-3 साल पुराना है, सो उसमें अभी कॉस्ट टू इनकम ज्यादा है। एंड जैसे जैसे वो वाला बिजनेस मैच्योर होगा, आप देखोगे कॉस्ट टू इनकम हमारा और ज्यादा कम होगा। मतलब अगर आप इनके कॉम्पिटिटर्स को देखोगे लाइक 361, उसका कॉस्ट टू इनकम ऑलमोस्ट 50s में है। सो ये कॉस्ट टू इनकम यहाँ से और कम होगा, उससे क्या होगा कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज आने वाले टाइम में और ज्यादा मिल सकता है। इनका आरओई का एक्सपेंशन भी आप देख सकते हो, 16% से इस बिजनेस का आरओई जो है वो 23-24% पे इंप्रूव हुआ है। सो इतना सिग्निफिकेंट इंप्रूव आया है क्यों? बिकॉज कॉस्ट टू इनकम कंपनी की कम हुई है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को, एंड सही जगह पे ये कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, फोकस कर रही है। लाइक जो दो मेन टारगेट बिजनेस है इनके, जहाँ पे सिक्लिकलिटी का फैक्टर जो है वो बहुत कम होता है, बिकॉज कैपिटल मार्केट वी ऑल नो कि हाईली सिक्लिकल है। सो बट जो ये दो बिजनेसेस है इनके, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ये यहीं पे कंपनी का मेन फोकस है, यहीं पे इनका मेन टारगेट है इंक्रीमेंटल ग्रोथ का। सो ओवरऑल बहुत सॉलिड नंबर्स हैं। एंड यहाँ पे अगर हम वापस से डील देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है। सो वैसे तो ये बिजनेस ऑलमोस्ट 50% पे ग्रो कर रहा है, पैट इसका डबल हो रहा है ऑन अ YOY बेसिस, बट स्टिल अगर मैं कंजर्वेटिव टारगेट लूं एंड यहाँ से अगर मैं 25% की ग्रोथ भी अज्यूम करता हूँ इस बिजनेस के अंदर, तो भी 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे ये स्टॉक जो है नुवामा का, वो मुझे ऑलमोस्ट 22-23 के पीई पे मिलता है। सो अगेन एक बहुत अमेजिंग डील है, एक ऐसा बिजनेस जो 40-50% पे ग्रो कर रहा है, कॉस्ट टू इनकम जिसका लगातार कम हो रहा है, आरओई जिसका इतने अच्छे तरीके से रीरेट हुआ है, सो वो आपको सिर्फ 22-23 के पी 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे मिल रहा है। सो एक बहुत ही अमेजिंग डील लगती है इस पूरे बिजनेस के अंदर। इसके साथ में इनफैक्ट आप पूरे वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर को अगर आप कंसिडर करोगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड चल रहा है इस पूरे सेक्टर के अंदर। एंड बिकॉज इंडिया में आप देखो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अभी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हार्डली 10-11% के आसपास टोटल पेनिट्रेशन है। कितने सारे लोग हैं जो जिनके पास जो एंड्रॉयड फोन है, स्मार्टफोन यूज करते हैं, पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ रहा है, लोग धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं,
सो ये फाइनेंशियलाइजेशन जो थीम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है, इसीलिए आप देख रहे हो कि इस पूरे सेक्टर का एक्सपेक्टेड है कि 20 से 25% की ग्रोथ जो है वो ये पूरी इंडस्ट्री रिपोर्ट करेगा आने वाले अगले पूरे डेकेड के अंदर। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेल विंड है इस पूरे सेक्टर के अंदर। एंड ऐसे में ये जितने भी प्लेयर्स है, 361 है, मोतीलाल ओसवाल है, आनंद राठी है या नुवामा वेल्थ है, ये सारे जो 5-6 प्लेयर्स है, प्रूडेंट कॉर्पोरेट भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। सो उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। एंड हमेशा आपका एक प्राइम फोकस होना चाहिए ऐसे सिंपल बिजनेस मॉडल्स के ऊपर, बिकॉज बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है एंड एक स्ट्रक्चरल टेल विंड है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर। सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि ऐसा सेक्टर, ऐसा मॉडल मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट हो। करेंटली जितनी भी कंपनीज हैं, आई वुड प्रेफर नुवामा वेल्थ ओवर अदर्स, बिकॉज इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी दिखती है एंड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं लाइक कॉस्ट टू इनकम, एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस जब इनका थोड़ा सा मेच्योर होगा वहां से प्रोडक्टिविटी और इंप्रूव होगी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जहां पे मुझे नुवामा वेल्थ के अंदर बहुत अच्छी डील लगती है। अदरवाइज अगर आप 361 को देखोगे या मोतीलाल को देखोगे, वो बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सॉलिड ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं एंड 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे वो स्टॉक्स भी काफी इंटरेस्टिंग डील ऑफर कर रहे हैं इस करंट लेवल्स के ऊपर। बाकी ऑब्वियसली ट्रैक तो हमें सबको करना है, आनंद राठी हो या प्रूडेंट कॉर्पोरेट हो, ट्रैक सबको करना है। अभी कौन कॉल होगा वो भी डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल बहुत सॉलिड नंबर्स है एंड अगेन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस पूरे बिजनेस के अंदर। 1 ईयर फॉरवर्ड पी सिर्फ 22-23 के आसपास है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था नुवामा वेल्थ के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।